अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इसरार चांद एक नए व्लॉग के साथ चांद व्यूज़ पर। दोस्तों, अब जबकि इलेक्शन में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, हल्का बंदियों की डिटेल में क्या कौन सा हल्के में क्या पोजीशन जा रही है उस डिटेल में जाना मुमकिन नहीं है। कुछ वक्त की कमी और कुछ मसरूफियत के बायस उस पर डिटेल मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सका। अभी जो सिचुएशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है 2 दिन बाद 8 तारीख की शाम को या 9 की सुबह को क्या सूरत हाल बनने जा रही है और कौन सी पार्टी कितनी नशिस्तें हासिल करेगी, पार्लियामेंट में कौन मेजॉरिटी में आ रहा है। इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और सूरत हाल को देखते हैं। इस हवाले से जब इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस किया गया आज से तकरीबन 3 माह कबल, तो उस वक्त सूरत हाल ये थी कि मुस्लिम लीग नून ने ये क्लेम किया कि वो पंजाब में 120 नशिस्तें जीत जाएंगे। याद रहे कि पंजाब की कुल नशिस्तें जो हैं कौमी असम्बली में इस दफ़ा 141 है, जिसमें से 120 जनरल नशिस्तों की फतह का दावा था। यानी कि उसमें मखसूस नशिस्तें मिला के तकरीबन वो 155-60 तक पहुँचना चाह रहे थे। इसके साथ ही पीपल्स पार्टी का ये दावा था कि वो सिंध से भी जो है 50 नशिस्तें जीत कर और पंजाब जनूबी पंजाब से तकरीबन कुछ 10-15 नशिस्तें जीत कर 60 से 70 नशिस्तें हासिल कर ली। कुछ अर्से बाद मियाँ साहब ने ये दावा किया या मुतालबा किया कि उन्हें 2/3 अक्सरियत दी जाए। अब ये उनका मुतालबा किससे था, वो किससे 2/3 अक्सरियत चाह रहे थे, ये आप हम बखूबी जानते हैं। लेकिन ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था। तमाम तर सर्विस के मुताबिक जो सूरत हाल बन रही थी उसमें ऐसा मुमकिन नहीं था। क्या पोजीशन बनने जा रही है इसकी डिटेल में जाने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौमी असम्बली की कुल नशिस्तों की तादाद क्या है और सूबे वाइज पार्टी पोजीशन क्या है। इस वाले से अगर देखा जाए तो टोटल जो नशिस्तें इस दफ़ा होनी हैं, जनरल नशिस्तें जिनकी तादाद है 266। इन 266 नशिस्तों के अलावा ख़वातीन की 60 और अक़लियतों की 10 मखसूस नशिस्तें, यानी टोटल जो ऐवान होगा वो 336 का होगा। इस टोटल ऐवान में 336 में से सादा अक्सरियत के लिए 169 यानी 169 का नंबर चाहिए होगा हुकूमत बनाने के लिए, जो इससे कबल 172 का होता था क्योंकि टोटल सीट्स 342 थी। इस दफ़ा 6 नशिस्तें कम हो गई। अब जनरल नशिस्तों की तरफ आए तो 266 में से 134 का नंबर रिक्वायर्ड होगा। सेफर साइड पे रहने के लिए आप कह लें 140, 45 या 50 तक चाहेगी कोलिशन गवर्नमेंट जो भी हो या कोई भी अकेले पार्टी हुकूमत बनाना चाहे। इसमें अब जो सूरत हाल अभी बन रही है उसमें अगर देखा जाए तो हम बलूचिस्तान से शुरू करते हैं। इसमें बलूचिस्तान की 16 नशिस्तें हैं, सिंध की 61 नशिस्तें, KPK की 45, इस्लामाबाद की 3 और पंजाब की 141 नशिस्तें हैं। अब पार्टी पोजीशन को डिस्कस करने के लिए थोड़ा सा इन चीज़ों को डिटेल में चेक करते हैं क्या सूरत हाल बन रही है। अगर हम बलूचिस्तान की 16 नशिस्तों को देखें और ये बाप का पार्टी भी जो है PMLN में मर्ज हुई है, उनके बहुत से लीडर्स शामिल हुए और फिर जो है पीपल्स पार्टी की तरफ भी कुछ 1-2 लीडर्स गए हैं। अगर हम इसको ज़ूम करें कि अगली हुकूमत जो है तकरीबन 15 जमातों की इत्तेहादी हुकूमत बननी है, जिसमें पीपल्स पार्टी और MQM, PDM की तमाम जमातें ये शामिल होंगी, खाफ लीग वगैरह भी शामिल होंगे इसमें। तो उस सूरत हाल में देखा जाए तो 16 में से अगर हम ये कहें कि तकरीबन 13 या 14 नशिस्तें जो है वो PDM या PMLN और PPP ये सब मिलाकर और वहाँ की इलाकाई जमातें मिलाकर 13 नशिस्तें 14 नशिस्तें लेट से करके मुमकिन नहीं लग रहा है ऐसा, उनकी नशिस्तों की तादाद काफ़ी कम होगी, लेकिन फिर भी हम एज्यूम करते हैं कि 13-14 नशिस्तें बलूचिस्तान से जीत लेंगे। अब आते हैं सिंध की तरफ। सिंध की हैं 61 नशिस्तें। 61 नशिस्तों की जो सूरत हाल है उसमें से 21 नशिस्तें कराची की हैं। अगरचे पीपल्स पार्टी का यहाँ से दावा है कि सिंध की 61 में से 50 नशिस्तें वो जीत लेगी, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन भी है? सिर्फ अगर हम कराची की सूरत हाल को देखें तो कराची से कुछ भी नहीं, तो मेरी जो अंदाज़ा है, जो सर्वेज हुए हैं, अगर कराची में 8 फरवरी को अवाम निकलती है, टर्न आउट हाई रहता है, तो PTI कम अज़ कम भी PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो हैं, जो बल्ले के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार होंगे, वो 12 से 13 नशिस्तें जीत सकते हैं। इसके अलावा जमात इस्लामी भी मेरी राय ये है कि इस दफ़ा वहाँ से कुछ भी नहीं 3 से 4 सीटें निकालेगी, जीत जाएगी। पीछे उनकी जो 4-5 नशिस्तें उनमें से 1-2 नशिस्तें ही पीपल्स पार्टी ले सकती है, अगरचे वो 7 से 8 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। और 3 से 4 सीटें MQM लेती नज़र आ रही है, इससे ज़्यादा MQM नहीं ले सकेगी। अगरचे MQM का ये क्लेम है और कहा भी जा रहा है कि MQM को 115 नशिस्तें दी जाएंगी, लेकिन ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। बाकी जो सिंध रह जाता है, देश सिंध जिसे कह सकते हैं या दूसरे ज़िला,
वहाँ की टोटल 41 नशिस्तें हैं, जिसमें से 2 से 3 आप कह सकते हैं जीडीए और 2 से 3 ही आज़ाद चली जाएंगी। हैदराबाद से 1-2 नशिस्तें एमकेएम ले जाएगी। तो 41 नशिस्तों में से अगर हम 3 जीडीए की निकाल दें, 3 जो है आज़ाद निकालने चलें, 2 एमकेएम हैदराबाद से ले जाती है या पीटीआई एक आध सीट और ले जाती है, 8 से 9 नशिस्तें ये निकल जाएँ तो पीछे सीट्स बच जाती हैं तकरीबन 30 से 32 या 33 नशिस्तें, जो पीपल्स पार्टी वहाँ से नहीं जीतती हुई नज़र आ रही है। तो सिंध से जो सूरत हाल बन रही है, पीपल्स पार्टी का भी ये दावा पूरा होता हुआ नज़र नहीं आता कि वो वहाँ से 50 नशिस्तें जीत जाएगी। सिंध से मैक्सिमम नंबर जो पीपल्स पार्टी का नज़र आ रहा है वो 35 से 36 ही जा सकता है। अगर पीटीआई की नशिस्तें कम भी हो जाती हैं तो भी 35-36 क्रॉस नहीं करती हुई नज़र आती, 40 से बहरहाल नीचे ही रहेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पीएमएलएन को वहाँ से कोई भी नशिस्त मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। अब अगर इनको हम कैलकुलेट करें तो ये 77 या 77 नशिस्तें टोटल बन रही हैं सिंध की और बलूचिस्तान की, जिनमें से 14 वहाँ से मिला लें और यहाँ से सिंध से जो है पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, जीडीए आज़ाद उम्मीदवारों को मिला लिया जाए जमात इस्लामी और पीटीआई के अलावा, तो जैसे कि 12 सीट्स हम लगा लेते हैं पीटीआई की और 4 सीट्स लगा लेते हैं जमात इस्लामी की, तो 16 नशिस्तें निकाल भी दें तो 45-46 नशिस्तें सिंध से लेते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी टोटल जो सिंध का और बलूचिस्तान से ये ऐसा लग रहा है कि तकरीबन हम ये एज्यूम करते हैं कि 60 के करीब नशिस्तें जीत गए, जो 15 जमातें हुकूमती इत्तेहाद बना रही है। अब 60 के करीब इन नशिस्तों को मिलने का मतलब ये है कि 134 नशिस्तें आपको चाहिए थी, या हम इसको राउंड कर लेते हैं 140 से, पर साइड पे वो रहना चाहते हैं। 140 में से आपने 60 नशिस्तें ले ली तो आपके पीछे जो नशिस्तें रह गई, आपको 80 नशिस्तें दरकार हैं हुकूमत बनाने के लिए। ये 80 नशिस्तें वो हैं जो आपने इस्लामाबाद और पंजाब और केपीके से हासिल करनी है मजमूई तौर पर, और यहाँ पे टोटल जो नशिस्तें हैं वो हैं 189। यहाँ से अब देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है, उसको आगे देखने के लिए केपीके में अगर देखें तो केपीके से एएनपी साफ होती हुई नज़र आ रही है और इस दफ़ा पार्लियामेंट में पहुँचती हुई नज़र नहीं आ रही। परवेज़ खटक साहब की भी जमात की डेथ ऑन अराइवल नज़र आ रही है। जमीयत उलमा इस्लाम शायद ही कदू का सीट निकाल सके, तो ये मुमकिन नज़र नहीं आता कि वो 3-4 सीट शायद ही निकलें। इस्लामाबाद की भी सूरत हाल यही है, बहुत मुश्किल सूरत हाल है इनके लिए। इस्लामाबाद से भी जो है सीट निकलती हुई नज़र नहीं आती। एक नशिस्त पर तो इनके कैंडिडेट ही नहीं है और दूसरी नशिस्तों पर भी बहुत कमज़ोर पोजीशन है कैंडिडेट्स की। अब यहाँ पे अगर 48 नशिस्तें ये निकाल भी दी जाएँ तो पीछे सीट्स रह गई हैं पंजाब की 141, जिनमें से 180 नशिस्तें हैं। सॉरी, 141 नशिस्तों में से 80 नशिस्तें तकरीबन इनको चाहिए। दावा ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहाँ से 90 सीट्स जीत रही है। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 90 सीट्स जीत रही है तो सवाल ये है कि फिर प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ही हल होगी, फिर तो कोलिशन गवर्नमेंट बनाने में मसला ही नहीं होना चाहिए। अगर नून लीग 90 सीट्स जीत रही होती तो पीटीआई से बल्ले का निशान लेने, पेपर स्नैचिंग, फिर उम्मीदवारों की गिरफ्तारियाँ, पकड़ धकड़ और ये 3 मुकदमात में जल्दी में सज़ाओं की ज़रूरत ही ना होती। प्रॉब्लम यही है कि 90 तो क्या 70 नशिस्तें भी मुश्किल नज़र आ रही हैं, क्योंकि अगर हम देखें अगर नून लीग 70 नशिस्तें भी जीत जाती है और कुछ 5-6 नशिस्तें, 8 नशिस्तें या 10 नशिस्तें जैसे कहा जा रहा है कि आईपीपी लेगी इस्तेकाम पाकिस्तान जहांगीर तरीन साहब की, अगर वो ले लेती है तो भी काम पूरा हो गया। कुछ आज़ाद भी होंगे, 10-15 वो शामिल कर लिए जाए तो भी नंबर अचीव हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम असल में यहाँ पे ये है कि तमाम तरह मुल्की और गैर मुल्की सर्विस के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 40 से ज़्यादा नशिस्तें नहीं जीत रही, जिसकी वजह से पीटीआई से बल्ले का निशान लिया गया ताकि उनके उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में मुख्तलिफ निशानात पर इलेक्शन लड़ें। इसका एक बेनिफिट ये होगा कि जो मखसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन की और अक़लियतों की, वो पीटीआई को अलॉट नहीं होंगी। चाहे पीटीआई इसके लिए जितनी भी तगदो करे, ऐसा नज़र आता है कि वो नशिस्तें बहरहाल पीटीआई को नहीं दी जाएंगी। ऐसी सूरत हाल में नून लीग को या पीटीएम को या हुकूमती अलायंस जो बनने जा रहा है उसको मज़ीद 30 से 35 नशिस्तों का एडवांटेज मिल चुका। यानी अब गेम रहेगी तकरीबन, अगर हम 80 नशिस्तें चाहिए, 30 नशिस्तें निकाल दें तो तकरीबन 50 नशिस्तें रहेगी, जो कि 140 से 41 में से हासिल करनी है। लेकिन यहाँ पर जैसा कि बताया गया कि 40 नशिस्तों से ऊपर किसी सर्वे में नहीं आ रही, और टर्न आउट अगर 70% भी क्रॉस कर जाता है, 80% को टच कर जाता है,
जैसा कि पीटीआई के लीडरान दावा कर रहे हैं और इस होप में है कि आवाम निकलेगी और भरपूर वोट डालेगी। और ऐसा लग भी रहा है कि नौजवान जो हैं 18 से 35 साल के वो वोट डालेंगे और निकलेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में जो है नून लीग के लिए शदीद मुश्किलात हैं। बहुत से उनके उम्मीदवार बड़े लीडर्स इलेक्शन हारते हुए नज़र आ रहे हैं। आईपीपी जो है यहाँ पे 4 से 5 नशिस्तों तक 5 नशिस्तें क्रॉस करती हुई नज़र नहीं आ रही। नून लीग के लिए जो पोजीशन बन गई है वो 50 सीट्स अगर जीत जाती है तो उनकी हुकूमत ओवरऑल वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे, एक मखलूत हुकूमत जैसे कि बननी है 15 नशिस्तों के साथ। लेकिन ख़तरा यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक ऐसा टर्नओवर आए जो 15 कह रहा हूँ 50 नशिस्तों तक ही रुक जाए या 50 से भी नीचे रुक जाए और आईपीपी शायद 5 से भी नीचे यानी 3-4 तक ही रुक जाए। ऐसी सूरत हाल में ऐसा लगता है कि आज़ाद उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद कामयाब होगी। 1985 के इलेक्शन की तरह मेरी राय ये है कि इस इलेक्शन में जो आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद होगी वो 120 से ज़ायद होगी। 125 से 140 के करीब आज़ाद उम्मीदवार पार्लियामेंट में आज़ाद एमएनएस पार्लियामेंट में नज़र आ रहे हैं, जिनमें बल्ले की हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की तादाद 120 के करीब हो सकती है और इससे तजावज़ भी कर सकती है। बाकी जो वैसे आज़ाद होंगे टोटली आज़ाद की जिनका ताल्लुक़ किसी जमात से नहीं होगा वो नज़र आ रहे हैं। इस गेम में जैसा कि पीटीआई के पास सिंबल नहीं है, उनके उम्मीदवार आज़ाद जीतेंगे। अगर नून लीग नशिस्तें कम भी हासिल करती है तो ये बेनिफिट होगा कि आज़ाद उम्मीदवारों को जो है अपने साथ शामिल कर लिया जाए और जितनी भी मतलूबा तादाद में पीटीआई के एमएनएस तोड़ने पड़े वो तोड़ लिए जाएँ और उनके साथ मिलाकर एक मखलूत हुकूमत बना ली जाए। अब हुकूमत यहाँ पे कितने वोटों से बनती हुई नज़र आती है उसके हवाले से ऐसा लगता है कि ये मैक्सिमम भी 10-15 नंबर की अक्सरियत से होगी, यानी 336 के अमान में इसका जो है 169 का नंबर चाहिए होता है 169 का, तो ये जो है 180-85 तक मैक्सिमम होगी, वो भी आज़ाद उम्मीदवार तोड़ के, क्योंकि 30-35 ऑलरेडी जो ख़वातीन की नशिस्तें होंगी वहाँ से ले ली गई होंगी और फिर 15-20-30 आज़ाद उम्मीदवार जो चाहिए होंगे वो तोड़ लिए जाएंगे और नंबर को मैक्सिमम 190 तक पहुँचाया जा सकता है। इससे ज़्यादा नंबर शायद हुकूमत के पास ना हो, लेकिन अगर टर्न आउट 80% तक भी टच कर गया तो फिर शायद सारी बाजी उल्ट जाए। तमाम सूरत हाल फिर भी आज़ाद उम्मीदवार पर होगी कि वो कितना खड़े हो सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ब्रीफ केस भी तैयार हो चुके हैं, जरदारी साहब खामोशी से अपनी गेम खेल रहे हैं और जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ भी तैयार हो चुका है। देखते हैं 8 फरवरी की शाम को क्या होता है, क्या नताइज निकलते हैं, नून लीग हुकूमत बनाने में कामयाब होती है या जो है पीटीआई का वोटर इस नामुमकिन मरहले को जो उनके लिए तकरीबन नामुमकिन है उसमें दोबारा कामयाब होता है या नहीं। बहुत शुक्रिया, अभी तक इतना ही, थैंक यू।